ये वीडियो मोबाइल फोन के हिडन फोल्डर से मिले हैं और इसे अली ने दूसरे आरोपियों से शेयर भी किया था। उसके साथ ही फरहान रेप का वीडियो बेचने की तैयारी में था और उसने फरार 2 आरोपी अबरार नबील के साथ इसे बेचने की योजना भी बनाई थी। हमारे देश के पीएम और हर एक नेता जगह जगह पर यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारा देश आज सबसे ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन यह केस सुनने के बाद आप लोग भी मेरी तरह सरकार पर सवाल उठाने के लिए मजबूर हो जाओगे। जहां पर भोपाल का एक ऐसा केस जिसके अंदर कुछ लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी गलत चीजें हुई जिन्हें सुनने के बाद आप लोगों का दिल टूट जाएगा। आप रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि जो भी उन 20 साल की लड़कियों के साथ हुआ वह किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। जिस तरह से कुछ मुस्लिम लड़कों के द्वारा उनके साथ ये सारी चीजें की गई और उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया, वो बिल्कुल ही शर्मसार था। इसी के साथ 20 लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस भी मिलती है। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिरकार इस कहानी के अंदर हुआ क्या। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं माही। आज 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल तक 5 पीड़िताएं आ चुकी है सामने, 5 एफआईआर मामले में दर्ज हो चुकी है। लेकिन अभी भी आपको बता दूं, जो वीडियो फरहान और बाकी आरोपियों के फोन से मिले थे उसमें करीबन 12 से 13 अलग अलग लड़कियां दिखी थी। अभी भी वो सारी लड़कियां सामने नहीं आई है। उन्हें सोसाइटी का डर है या फिर किसी तरह का और डर। उन्हें 2022 बैतूल के एक छोटे से कस्बे की लड़की इंजीनियरिंग के बड़े बड़े सपने लेकर भोपाल शहर आई थी। इसी के साथ उसकी एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर होती है। नए सपने, नए दोस्त और नए इरादे और दोस्ती के नए दौर में उसकी मुलाकात फरहान खान नाम के एक लड़के के साथ होती है, जो कि देखने में हंसमुख सा लड़का था। लेकिन इसी चेहरे के पीछे कुछ ऐसी चीजें छिपी थी जिन्हें सुनने के बाद आप भी हिल जाओगे। धीरे धीरे इनके अंदर दोस्ती और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसके बाद फरहान के द्वारा अपने घर के अंदर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। इस पार्टी के अंदर म्यूजिक था, मजा था और एक ड्रिंक जिसके अंदर एक ऐसी चीज मिलाई गई जिसके बाद इस लड़की की जिंदगी किसी खंडर की तरह बर्बाद हो गई। इस ड्रिंक के अंदर एक ऐसी चीज मिलाई गई जिसके बाद वह लड़की होश में नहीं रहती और जिस टाइम पर इस लड़की की आंखों में अंधेरा था तभी इसकी इज्जत को बिखेर दिया गया और इसी टाइम पर पहली बार इस लड़की के साथ यही सारे गलत काम किए गए। इसी के दौरान उस लड़के के द्वारा अपने मोबाइल फोन के अंदर इस लड़की की वीडियोस रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद ये ब्लैक का सारा चक्कर शुरू हो जाता है, जिसकी तारें बहुत दूर दूर तक जुड़ी हुई थी। और ये सब होने के बाद जब लड़की होश में आती है तो उसे वीडियो दिखाने के बाद यह कहा जाता है कि अगर इसके बारे में किसी को भी कंप्लेंट की तो हम ये सारी वीडियोस अभी के अभी पर वायरल कर देंगे। और अगर हमें पता चला कि तुमने किसी को भी इस चीज के बारे में बताया है तो तुम्हारी जिंदगी और करियर दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। हर दिन हर रात उस लड़की को यही बेचैनी रहती थी कि अगर उसकी ये वीडियोस वायरल हुई तो उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके करियर का क्या होगा, उसकी जिंदगी तो इसी टाइम पर खत्म हो जाएगी। और इसी वीडियो के दम पर अकेले फरहान ने ही नहीं बल्कि और बहुत सारे लड़कों ने उस लड़की के साथ ये सारी गलत चीजें की और मजबूरन उस लड़की को ये सब कुछ करना भी पड़ा। और इस चक्कर के अंदर सिर्फ यही लड़की नहीं बल्कि और बहुत सारी लड़कियां फंस चुकी थी जिनके साथ यही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही थी और कोई भी इनकी मदद भी नहीं कर पा रहा। कुछ लड़कियां तो डिप्रेशन में चली गई और बाकी सबने अपने सपनों को खत्म कर लिया था। जानो ऐसे कि अभी इनकी जिंदगी यहीं पर रुक चुकी है। जैसे ही पुलिस इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले नाम आता है फरहान खान का, जो कि इस सारे मामले का मास्टरमाइंड था। यह लड़का इतना चालाक था कि सेम डे लड़कियों को अपनी बातों में फंसाता और अपने घर ले जाता, जहां पर आप जानते ही हैं कि उन लड़कियों के साथ क्या होता था। इसी के साथ था उसका एक और दोस्त जिसका नाम था साहिल खान, जो कि एक डांसर था। ये एकेडमी में काम करता था, लेकिन डांसिंग छोड़कर इसका सबसे बड़ा काम था लड़कियों को अपनी जाल में फंसाना। और तीसरा दोस्त जिसका नाम था मोहम्मद साद, ये एक प्राइवेट जॉब करता था और इन कामों को करने के लिए इनका एक और दोस्त इनकी हेल्प करता था जिसका नाम अली खान। ये चारों मिलकर एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। इनका टारगेट होते थे कॉलेज, स्टेशंस और साथ ही डांस एकेडमीज। और इसी के बाद इन चारों के द्वारा एक और बहुत बड़ी चीज की गई जिसके अंदर ये लोग लड़कियों को बोलते थे कि अपना रिलीजन कन्वर्जन करो, जिसका मतलब था कि इस्लाम को कबूल करो। अगर नहीं कबूल करोगे तो तुम्हारी वीडियोस अभी के अभी वायरल कर देंगे, पर अगर तुमने इस्लाम को कबूल किया तो तुम्हारी सभी वीडियोस तुम्हारे ही सामने डिलीट कर दी जाएंगी। जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लड़कियों का कन्वर्जन किया गया और ये क्राइम अब शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक अत्याचार भी बन चुका था। लेकिन इसी के बाद एक लड़की ने बहुत बड़ी चीज कर दी। 17 अप्रैल 2025 को यह लड़की बेग सवनिया नाम के एक पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचती है, जहां पर इस लड़की ने पुलिस को इन सारी चीजों के बारे में बता दिया और इस गैंग को एक्सपोज कर दिया। जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन लगभग एक हफ्ते तक कोई भी उन्हें नहीं मिलता और 25 अप्रैल को फरहान खान और मोहम्मद पुलिस के धक्के चढ़ जाते हैं और 26 अप्रैल को अशोका गार्डन से अली खान भी अरेस्ट हो जाता है। जिसके बाद एनपी पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, जिसके अंदर इन सभी लोगों के फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव्स सभी की चेकिंग की जाती है। पुलिस को यह लगता था कि शायद इस गैंग के पीछे किसी और बहुत बड़े लोगों का हाथ हो और जो इन फोन्स के अंदर से मिला उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले भी जमीन फिसल जाएगी,
क्योंकि इसी सारे डाटे के अंदर से लगभग 20 लड़कियां निकली जिनकी की वीडियोस थी। इसी के साथ उनका धर्म भी बदल दिया गया था और इस टाइम तक ये केस पूरे भारत के अंदर वायरल हो चुका था, जिसके बाद 28 अप्रैल 2025 को पुलिस के द्वारा इन सभी आरोपियों को कोर्ट के अंदर लाया जाता है। कोर्ट के बाहर लोगों का गुस्सा बहुत फूट रहा था। लोग चाहते थे कि इन लोगों को अभी के अभी खत्म कर दिया जाए, जिसके बाद इसी गुस्से के अंदर लॉयर्स के द्वारा कोर्ट में ही इन सभी आरोपियों को पीटा गया और बाहर सारा शहर चिल्ला रहा था। जस्टिस फॉर ऑर्डर्स ये कहानी अजमेर के 1992 के केस की तरह थी। आज लगभग 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी हमारे प्रशासन के द्वारा 30 सालों के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। वही सेम चीज आज से लगभग 30-35 साल पहले हमारी लड़कियों के साथ हो रही थी और फिर 30 सालों के बाद अब भी यही चीजें चल रही हैं। इस वीडियो का मेन मकसद यही था, एक तो सरकार से जस्टिस की डिमांड की जाए और दूसरी साइड आप सभी लोगों को अवेयर किया जाए। अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज बहन, आगे से किसी भी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट मत करो जो कि तुम्हारी सारी की सारी जिंदगी ही बर्बाद कर दे। अब आपको क्या लगता है, कोर्ट के द्वारा इन सभी आरोपियों को सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी सजा दी जानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इसी के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।